इंदौर जिले की महू विधानसभा के मानपुर क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस जांच प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जुलाई 2024 में हुए एक भीषण विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इस गंभीर मामले में पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश करने में करीब 2 वर्ष का समय लग गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट देर से मिलने के कारण जांच लंबित रही, जबकि स्थानीय लोगों और मृतकों के परिजन इस देरी पर सवाल उठा रहे हैं। ब्लास्ट में 2 युवकों की मौत, 2 साल बाद भी पेश नहीं हुआ चालान। एफएसएल रिपोर्ट में देरी पर उठे सवाल, परिजन बोले अब तक नहीं मिला हमें न्याय। मामला मानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां जुलाई 2024 में मां वैष्णो देवी ढाबा संचालन के अगरबत्ती कारखाने में विस्फोट की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में सामने आया कि विस्फोट कारखाने के नीचे बने एक गोदाम में हुआ था। प्रारंभिक जांच के दौरान घटनास्थल पर पेट्रोल, डीजल और केमिकल, डीओसी सहित अन्य ज्वलनशील सामग्री मिलने की बात सामने आई थी। साथ ही घटनास्थल पर पेट्रोल और केमिकल की तीव्र गंध भी पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रकाश राठौर और अंकित राठौर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें से 2 युवकों की बाद में मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया था, लेकिन आरोप है कि एफएसएल रिपोर्ट आने में लगभग 2 वर्ष लग गए, जिसके कारण जांच और चालान पेश करने की प्रक्रिया भी लंबित रही। मृतकों के परिजनों का कहना है कि घटना के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है और न ही मुआवजा। बस इस मामले में परिजन पूरे मामले की निष्पक्ष और नए सिरे से जांच की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जांच में हुई देरी से कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्दा पड़ गया है। वहाँ पे वैष्णो देवी ढाबे के गोडाउन पे मेरा भाई काम कर रहा था। वहाँ पे विस्फोट हुआ था और 7-8 जुलाई को हुआ था 2024 में, करीब 5 बजे के आसपास हुआ था। मेरा भाई का फ़ोन आया कि यहाँ विस्फोट हुआ है कुछ, तो तू आ जा जल्दी, मेरे कपड़े लेके आ जा। तो मैं गया था वहाँ पे, उनके हाथ और पैर जल गए थे। उसके बाद उसको एमवाई हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे कुछ विस्फोट जैसा प्रसाद था, कोई विस्फोट जोर से हुआ तो उनके आँख एकदम से जल गई। वो कुछ केमिकल की बता रहा था कि वहाँ पे दीवार है, और वो सब मैं भी गया था वहाँ पे, देखा मैंने सब, उन दीवारों फट गई थी, एंगलों सब टूट पड़े थे, चद्दर में आग लग गई थी पूरा सब। हाँ, वो जांच की रिपोर्ट में तो केमिकल की जांच का बोला था सर ने, तो वो तो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं आया उसमें, तो नेगेटिव बता रहे हैं। और उसकी जांच अच्छी तरह से होए, और बड़े बड़े अधिकारियों से यही विनती है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, अंकित राठौर और प्रकाश राठौर को। वो सर ने हमको बताया, हम गए थे, हमको जानकारी मिली थी कि कुछ भी नहीं हुआ ऐसा विस्फोट। क्या मालूम क्या जांच में कुछ कर दिया बड़े बड़े अधिकारी से मिलकर उन्होंने। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। हालांकि मामले में हुई असामान्य देरी और जांच प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब सबकी नजर न्यायिक प्रक्रिया और आने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखिए, उसमें मानपुर में जो विस्फोट की घटना हुई थी गोदाम में, उस घटना पर से जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, तत्कालिक जो परिस्थितियाँ थी उसमें कुछ लोग झुलस गए थे बाद में, जिसमें से एक की मृत्यु भी हो गई थी। और उस प्रकरण में विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत और कार्रवाई की गई थी। एफएसएल से जांच रिपोर्ट आई है। एफएसएल की जांच रिपोर्ट जो तथ्य आए हैं उसमें विस्फोटक ना पाते हुए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाए गए हैं उसमें विस्फोट में, तो इसलिए उसमें विस्फोटक अधिनियम की धारा 3-4 को विलोपित कराया गया है और उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है और चालान शीघ्र किया जा रहा है। चालान डायरी पेश नहीं होने का एक जो प्रमुख कारण था, उसमें एफएसएल रिपोर्ट थी जो भोपाल से आनी थी। बिना एफएसएल रिपोर्ट के हम इसमें चालान प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि विस्फोटक जो है उसमें क्या पाया गया, कौन से तत्व पाए गए विस्फोटक के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या विस्फोटक हैं, या विस्फोटक है तो किस प्रकार के विस्फोटक हैं। जब तक रिपोर्ट नहीं आई तब तक हम उसमें चालान लगाना संभव नहीं था। अब रिपोर्ट आ चुकी है, तो उसी के अनुसार हम लोगों ने पूरी कार्रवाई की है और अन्वेषण पूरा लगभग हो गया है। चालानी की कार्रवाई शीघ्र की जा रही है। देखिए, इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जो गोदाम के मालिक हैं उनके ऊपर हुई थी, उनके बेटे के ऊपर हुई थी, और साथ में जब उनके काम करने वाले उनके ऊपर हुई थी, इसमें कार्रवाई कर दी गई। कानूनी जानकारी के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में गंभीर आपराधिक मामले में निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया जाता है। ऐसे में 2 वर्ष तक जांच लंबित रहने और एफएसएल रिपोर्ट के विलंब से आने को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं इस दौरान आरोपियों को न्यायालय में जमानत का लाभ भी मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज उजाला, महू।